बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े ही मज़े की पंजीरी बनाने जा रहे हैं। ये हम पंजीरी बनाएंगे बेसन की। तो सबसे पहले हमने बेसन लिया है, उसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और उसमें हमने देसी घी और पानी डाल के उसको इस तरीके से गूंद लिया है। गूंदने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम इसके बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए देसी घी हमने लिया है, वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके पकोड़े बना लेंगे। हमने फ्लेम जो बिल्कुल हल्की रखी हुई है, ताकि ये पकोड़ों का जो कलर हमने सिर्फ गोल्डन सा करना है, ताकि ये जले भी ना। तो ये देखिए पकोड़े ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हम सारे पकोड़े बना लेंगे। ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली है चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से कूट लेंगे। ना ये ज़्यादा बारीक हमने करने हैं, ना ही ज़्यादा इनको ज़्यादा मोटे रखने हैं। तो इस तरीके से सारे हम पकोड़े जो हैं वो हम कूट लेंगे। और कूटने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये इनकी जो शेप है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगी। ये देखिए ये हमने पकोड़े जो हैं वो कूट लिए हैं। तो अब हम इनको भूनेंगे। तो कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली है। तो अब हम इसमें हमने देसी घी डाल दी है। जितनी आपने पंजीरी बनानी है अब उसके मुताबिक देसी घी इस्तेमाल करें। तो इसको अच्छे तरीके से हम भूनते रहेंगे। और अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं। तो चीनी, ये पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करेंगे। चीनी आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं भी करते। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इसमें हमने क्रश की हुई बादाम और गरी ली है, वो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको भूनते रहेंगे। तो ये देखिए तकरीबन ये ऑलमोस्ट पंजीरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो आप इसको ज़रूर